गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आज के क्लास में हम आपको मनी के बारे में बताएंगे। बहुत सारा टॉपिक हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में पढ़े हैं, बहुत सारी बातों को जाने हैं, तो आज हम आपको मनी के बारे में बताने जा रहे हैं। मनी का हिंदी मीनिंग होता है मुद्रा। मनी हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग होता है। हमारे इंडियन जो मनी है, जो इंडियन करेंसी है, उसको रुपी कहा गया है। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। हमारे यहाँ मनी को 2 यूनिट में डिनोट किया जाता है। पहला रुपी में 1 रुपी, या अगर 1 से ज़्यादा होगा तो आप लोग सब जानते हैं कि 1 से ज़्यादा होने पे वो प्लुरल हो जाता है, तो 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं। और 1 रुपी इक्वल टू होता है 100 पैसे। आजकल मनी का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ये सब लोग जानते हैं। हर छोटे बच्चे जानते हैं, बड़े जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आज हमारे लाइफ में मनी का क्या इम्पोर्टेंस है। आप लोग सब कुछ भी लेने जाते हो, आपका बुक्स हो, आपका कॉपी हो, टॉफ़ी हो, बिस्किट्स हो, कुछ भी लेने आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले किसका ज़रूरत पड़ता है? आपको सबसे पहले मनी का ज़रूरत पड़ता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को मनी को काउंट करना आता होगा, बट बहुत सारे बच्चों को मनी काउंट करना नहीं आता होगा। आइए सबसे पहले हम आपको 1 बाय 1 इंडियन करेंसीज दिखाते हैं और बताते हैं। ये है 1 रुपी का कॉइन। ये आगे से ऐसा दिखता है और पीछे से ऐसा दिखता है। ये 2 रुपीज़ कॉइन है, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, और ये 10 रुपीज़ का कॉइन है। इस सब का आगे और पीछे दोनों तरफ का फिगर दिया हुआ है। आप अपने घर में भी देखे होंगे इस तरह के कॉइन्स। ये 5 रुपीज़ का नोट है, ये 10 रुपीज़ का नोट है पुराना वाला, और ये 10 रुपीज़ का नया वाला नोट है। ये 20 रुपीज़ का नोट है, ये भी 20 रुपीज़ का ही नोट है, लेकिन ये न्यू वाला है। ये 50 रुपीज़ का पुराना वाला नोट है, और ये 50 रुपीज़ का नया वाला नोट है। उसी तरह से ये 100 रुपीज़ का पुराना वाला नोट है, और ये 100 रुपीज़ का नया वाला नोट है। ये 200 रुपीज़ का नोट है, ये 500 रुपीज़ का नोट है, और ये है 2000 रुपीज़ का इंडियन नोट। आप सभी लोग अपने घर में इस तरह के करेंसीज, इस तरह के नोट्स और कॉइन्स देखे होंगे। पैसे तो सबके घर में होते हैं, सब लोग खर्च भी किए होंगे कुछ कुछ खरीदने के टाइम। तो आइए अब हम लोग मनी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि मनी को 2 यूनिट में दिखाया जाता है। पहला रुपी में, या रुपीज़ में। 1 रुपया होगा तो रुपी, और 1 से ज़्यादा होगा तो रुपीज़। और दूसरा इसको दिखाया जाता है पैसे में। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? तो रुपी को RE, या रुपीज़ को RS, और इसी को हिंदी में डिनोट किया जाता है रॉ लिख के, और इसको काट दिया जाता है तो ये रुपीज़ का साइन सिंबल हो जाता है। और पैसा को डिनोट किस सिंबल से किया जाता है? पैसा को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। तो आपके बुक में क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि रिप्रेजेंट इट सिम्बॉलिकली। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ रहेगा 53 पैसे, और आपको इसको सिम्बॉलिकली लिखना है। तो सिम्बॉलिकली लिखने के लिए 53 और पैसा का सिंबल क्या होता है? P, या फिर 12 रुपीज़। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो या तो आप 12 RS लिखें,
या इस तरह वाला साइन देके और यहाँ पे 12 लिख देंगे। 1 रहेगा, 1 रुपी रहेगा, इसको आप कैसे लिखेंगे? 1 और RE, या फिर ये रॉ वाला साइन देके और 1 लिख देंगे। इस तरह से आप इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद आएगा इसी को वर्ड में लिखने के लिए। तो वर्ड में आप कैसे लिखेंगे? तो वर्ड में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस 53 का स्पेलिंग करके भी लिख सकते हैं। $53 पैसे है ना, पैसे। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं वर्ड में, जब आपको वर्ड में लिखने कहा जाएगा। तो कभी कभी आपके बुक में वर्ड में लिखा हुआ रहेगा और कहा जाएगा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप सिंबॉलिकली से वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्ड से सिंबॉलिकली भी उसको लिख सकते हैं। उसके बाद कहा जाएगा आपसे, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 19 रुपीज़ इंटू पैसे, यानी कि 19 रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट करना है। तो हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि 1 रुपी 100 पैसे के इक्वल होता है। तो हम लोग सॉल्यूशन में वही लिखेंगे, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा। देयरफॉर, ये सिंबल देयरफॉर का होता है। देयरफॉर इसलिए 19 रुपीज़ इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग? रुपया से पैसा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ देखिए 1 रुपया में 100 पैसा है ना, तो 2 रुपये में कितना होगा? 200 पैसा होगा। 3 रुपीज़ में कितना होगा? 300 पैसा होगा। तो क्या किए हम लोग? इस 100 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना। या फिर आप ऐसे देखिए, आप टॉफ़ी खरीदने जाते होंगे, छोटा वाला जो टॉफ़ी आता है 1 रुपया में 2 टॉफ़ी आता है। तो अगर आपके फादर आपको 5 रुपीज़ देते हैं तो आप कितना टॉफ़ी खरीद के लाएंगे? 10 टॉफ़ी खरीद के लाएंगे, यानी कि 2 से उस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 1 रुपीज़ में 100 पैसा है, तो हम लोग 19 रुपीज़ का निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग 19 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 इंटू 100। यहाँ पे बहुत छोटा सा चीज़ आगे भी आप लोग को मेज़रमेंट में काम आएगा। आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी बड़ा अमाउंट से छोटा अमाउंट में चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटा अमाउंट से बड़ा अमाउंट में चेंज करने के लिए, बड़ा यूनिट में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं। आगे आप लोग को बहुत काम आने वाला है ये ट्रिक, इसलिए ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। यहाँ 19 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 वाला मल्टीप्लाई तो बहुत ईजी होता है, 1900 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ 1900 के जगह 19 रुपीज़ के जगह 19 रुपीज़ 50 पैसा होता, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे 19 रुपीज़ 50 पैसे को ही हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते। चूँकि आप लोग डेसिमल का मल्टीप्लाई अभी सीखे नहीं हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई के तरह हम मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। हो गया। और यहाँ 2 डिजिट पहले डेसिमल है ना, 1 2, 2 डिजिट पहले डेसिमल है, 2 डिजिट पहले डेसिमल डाल देंगे। डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1950 पैसे। और इस तरह से हम लोग इसको रुपया से पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे।
सेकेंड टाइप होगा क्वेश्चन का, आप लोग खुद समझ रहे होंगे। यहाँ हम लोग रुपया से पैसा में चेंज किए हैं, तो सेकेंड टाइप हम लोग को क्या करना होगा, पैसा से रुपया में चेंज करना होगा। तो अभी अभी हम आपको बताए हैं पैसा से रुपया में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि पैसा छोटा यूनिट है और रुपया बड़ा यूनिट है। आइए उसको चेंज करते हैं। कन्वर्ट 2155 पैसे इंटू रुपीज़। इसमें भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग डालेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे डिवाइड लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2155 पैसा इक्वल टू 2155 डिवाइड 100। इसको भी डिवाइड करने का बहुत सिंपल तरीका है। 2155 इस 100 को ले आएंगे हम नीचे, और नीचे यहाँ 2 जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करने वाला ट्रिक अपनाएंगे। नीचे 2 जीरो है 1 के बाद, तो यहाँ हम 2 डिजिट पहले डेसिमल डाल के यहाँ पे हम रुपीज़ का साइन लगा देंगे, और ये आ गया हमारा झटपट से आंसर। कितना आंसर आया है, 21 रुपीज़ 55 पैसे। तो होप आप लोग कन्वर्जन भी सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।